प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। महाराष्ट्र में शुरू हुई लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव सरकार को चेतावनी देते हुए 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे लेकर सियासी घमासान जारी है। वहीं राज ठाकरे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद जहां शिवसेना ने मनसे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं इस मामले में अब केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संयोजक रामदास अठावले भी कूद पड़े हैं। अठावले का कहना है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ अठावले ने राज ठाकरे को नसीहत देते हुए कहा कि राज ठाकरे को उल्टा सीधा बोलना बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, अठावले ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं तो इसका विरोध करेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला और रामदास अठावले ने राज ठाकरे को लेकर क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। राज ठाकरे ने हनुमान जयंती से कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा स्पीकर में चलाई जाएगी। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जयंती के बाद बड़ा बयान देते हुए राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर उसके बाद में जो भी निर्णय लेना होगा हम लेंगे। ठाकरे के लाउड स्पीकर वाले बयान के खिलाफ शिवसेना नेता संजय रावत ने तो मोर्चा खोल ही रखा है, तो वहीं केंद्र सरकार में मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संयोजक रामदास अठावले ने भी ठाकरे को नसीहत दे दी है। रामदास अठावले ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब कई सालों से मस्जिद पर लाउड स्पीकर होता है और लाउड स्पीकर के बारे में क्या करना है उसके बारे में मुस्लिम समाज विचार कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक धर्म ने दूसरे धर्म का आदर करने की आवश्यकता है। और यहाँ के मुस्लिम पूरे हिंदू थे, बाद में वो मुस्लिम बन गए हैं, वो कोई बाहर का कौम नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को समझकर मतलब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं ठाकरे द्वारा एक के बाद एक इस तरह के बयान देने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर जब अठावले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को पहले जी सुरक्षा है, मुझे लगता है कि केंद्र ने कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी नेता हो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवित की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्र सरकार उसमें अगर विचार करती है तो अच्छी बात है। अगर राज ठाकरे को अच्छी सुरक्षा मिलती है तो राज ठाकरे ने इतना उल्टा सीधा बोलना बंद करना चाहिए अगर सुरक्षा मिलती है तो। लेकिन क्या करना है ये केंद्र सरकार विचार करेगी, लेकिन राज ठाकरे को आज भी सुरक्षा है। बता दें, महाराष्ट्र में शुरू हुई लाउड स्पीकर की सियासत में राज ठाकरे को कई बीजेपी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। साथ ही शिवसेना नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ही एमएनएस के साथ मिलकर ये राजनीति कर रही है। इससे जुड़े सवाल पर जब रामदास अठावले से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का इसका कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई है, पूरे देश में यह स्थिति नहीं है। लोगों को विचलित करने की भूमिका राज ठाकरे की है और इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। रामदास अठावले ने आगे कहा कि नवरात्रि और अन्य उत्सवों पर लाउड स्पीकर चलते हैं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकालने की राज ठाकरे की भूमिका का हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भी लाउड स्पीकर लगाने हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर निकाले जाते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।